हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी बताने वाली हूँ जो पैसा समझने का नज़रिया बदल देगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मेन आइडिया ये है कि पैसा समझना सिर्फ कैलकुलेशन या इंटेलिजेंस का मैटर नहीं है, बल्कि इंसान के बिहेवियर और इमोशंस पर डिपेंड करता है। लोग अक्सर जानते सब कुछ हैं, फिर भी गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उन पर डर, लालच और प्रेशर का असर होता है। बुक ये बताती है कि पैसे का सही यूज वही लोग कर पाते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। फाइनेंशियली सक्सेस का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना नहीं, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से संभालना है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। कोई गरीबी में बड़ा हुआ होता है तो कोई कंफर्ट में। इसलिए सबका पैसा देखने का नज़रिया अलग होता है। जो चीज़ एक इंसान के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही हो। इसी वजह से कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलती होगी। लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। अपनी इनकम, लाइफस्टाइल और गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना ही स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर है। बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा और टाइम के साथ मिलकर काम करना। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और उसमें टाइम देते हो तो वही पैसा फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। ऑथर वेरियन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसे इसलिए कमाया क्योंकि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया और लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहे। जल्दी अमीर बनने की सोच लोगों को रिस्की डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। बुक में रिस्क को एक अलग ही तरीके से समझाया गया है। रिस्क वो नहीं होता जो हमें दिखता है, बल्कि वो होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लोग अक्सर सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए ऑथर इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बैकअप प्लान्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं। अगर आप डिफिकल्ट टाइम के लिए रेडी हो तो आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों स्ट्रांग रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा होने से ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन बुक की सोच को गलत बताता है। पैसा खुशी नहीं देता बल्कि फ्रीडम देता है। जब आपके पास इनफ पैसा होता है तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो। आप बिना स्ट्रेस के जी सकते हो। पैसे का बेस्ट यूज है टेंशन कम करना, ना कि शो ऑफ करना। जो लोग सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो अक्सर फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करते हैं। कहते हैं कि सेविंग इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन सेव नहीं कर रहे हो तो आप फाइनेंशियली सेफ नहीं हो। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। सेविंग आपको ऑप्शन देता है, जॉब छोड़ने का ऑप्शन, बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन और इमरजेंसी हैंडल करने का ऑप्शन। जो लोग रेगुलरली सेव करते हैं वो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। बुक में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई गई है, असली अमीर लोग अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि रियल में वेल्थी हो। रियल में वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं। महंगी गाड़ी, क्लोथ्स और लाइफस्टाइल दिखाने से इमेज बनती है, सिक्योरिटी नहीं। ऑथर समझाता है कि पैसे को चुपचाप ग्रो होने देना ज़्यादा स्मार्ट है, बजाय उसे लोगों के इम्प्रेस करने में खर्च करने का। लॉन्ग टाइम थिंकिंग इस बुक का एक सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस देखकर पैनिक करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में टाइम जीत दिलाता है, टाइमिंग नहीं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म गोल के साथ इन्वेस्टेड रहते हो तो टेम्पररी लॉसेस मैटर नहीं करता। जो लोग जल्दी डिसीजन बदलते हैं वही अक्सर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। सबसे पावरफुल लेसन है इनफ बोलना सीखना। लालच कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप हर वक्त ज़्यादा चाहोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं रहोगे। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान अपनी लिमिट समझ जाता है तब उसकी लाइफ में बैलेंस आता है। ज़्यादा रिस्क लेना सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसा मिले अक्सर सब कुछ ख़त्म कर देता है। जो लोग बस काफ़ी है
बोल पाते हैं वही मेंटली और फाइनेंशियली शांत रहते हैं। एंड में ऑथर लक और बैड लक के रोल पर फोकस करते हैं। हर सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं होता और हर फेलियर सिर्फ गलती का नहीं। इसलिए खुद को या दूसरों को जज करना गलत है। कंपैरिजन और ईगो से बचना चाहिए। फाइनल मैसेज ये है कि पैसे को इमोशन के बिना डिसिप्लिन के साथ और लॉन्ग टर्म नज़रिए से हैंडल करो। जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। अगर आप अपनी सोच और ज़िंदगी दोनों बदलना चाहते हो तो अभी बुक माफिया को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ फ्यूचर बनाया जाता है। सब्सक्राइब नाउ।